आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने पूरे 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10 से 12%, 10 to 12% अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन स्टार्ट हुआ था। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड फोर्थ और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाय साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों यहाँ पर हम अपसाइड मानकर ही चलेंगे, बॉटम लग गई है। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो दोस्तों डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं। वही MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न, दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ विटनेस होती है। और दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्टली हमें नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग, नेकलाइन पे ही क्लोजिंग मिली है। हमें वेट करना है एक और कैंडल क्लोजिंग का अबाउ 603 के ऊपर, 604 के ऊपर, 603 पे क्लोजिंग मिली है, 605 का वेट करना है दोस्तों। और आप लोगों को एक और बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है, तो ये यहाँ पर वॉच आउट करना। यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर स्टॉक कुछ टाइम तक रेंज में रहे, यहाँ पर कंसोलिडेशन करे नेकलाइन के पास और फिर इधर साइड ब्रेक, अगर अपसाइड में ब्रेक किया तो वापस अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा टारगेट की तरफ, और डाउन साइड में ब्रेक किया तो दोस्तों यहाँ पर कुछ टाइम तक और भी डाउन साइड में कंसोलिडेशन नेगेटिव साइड पर रह सकता है। तो अकॉर्डिंगली दोस्तों आप अपने माइंड सेट को रेडी रखना। तो दोस्तों यहाँ पर एक और कैंडल का वेट करना अबाउ 604 के क्लोजिंग का। और ये जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न है ये दोस्तों 10 से 12% की रेंज है। जैसे ये नेकलाइन के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग देगी तो अप साइड में दोस्तों 10 to 12% तक रनअप दे सकता है ये स्टॉक। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 670 रुपीज़ का आता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल जैसे ही मिलेंगी उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर हुआ है, बिकॉज मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज को हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए देखे। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन MACD और प्राइस एक्शन के बीच में मिला। और यहाँ पर ही दोस्तों ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो चुकी है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस का कंफर्म है, कंफर्मेशन का वेट है। जैसे ही क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिलेगा तो ये एरिया फिर एक इम्पोर्टेंट
सपोर्ट बन जाएगा। जो अभी तक एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो टर्न हो जाएगा इनटू एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।